हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेडीज़ पैंट किस तरह से बनाया जाता है। आज मैं इस वीडियो में एक छोटी सी 5 साल की बच्ची का पैंट बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो फार्मूला यूज़ किया है, इस फार्मूले से आप किसी भी साइज़ की पैंट बना सकते हैं। तो मैंने जो लेंथ लिया है वो है 22 इंच और हिप है 24 इंच। यहाँ पे आप चाहे जितनी लेंथ और हिप ले सकते हैं, और पैंट बनाने के लिए इन दो चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा हिप है 24 इंच। तो हमारा हिप का फॉर्मूला है, हिप जितना होगा उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो देखिए, ये हमारा 24 था, उसमें हम 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा 6 इंच आया, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए हैं। अब यहाँ से 2 इंच डाउन करते हुए हम ये बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए, ये टोटल हमारा 6 + 2 8 इंच हुआ। अब इसी को हम नीचे यहाँ से यहाँ तक लंबा निशान लगा लेंगे। और अब यहाँ पे हम आसन की गुलाई करेंगे। तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, हिप डिवाइड 12, मतलब हिप जितना है उसमें 12 से भाग देंगे। तो वो हमारा जैसे यहाँ पे आया 2 इंच, तो हम 2 इंच लंबा निशान लगा लिए। अब ये जो निशान लगाए हैं, यहाँ से टोटल ये पूरा मेजर करने के बाद में हमारा टोटल आ रहा है 10 इंच। उसके मिडिल में हमने पॉइंट किया। अब यहाँ से नीचे तक हम लंबाई अपना ले लेंगे, लेंथ, यानी कि 22 इंच, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमें नीचे की तरफ मोड़ने के लिए चाहिए। और ये जो पॉइंट हमने लगाया मिडिल में, उसी के लगभग नीचे लगाएंगे। उसको हम एक मिडिल पॉइंट मानेंगे। ये पूरा लंबाई का मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ से हम अपनी मोहरी डिसाइड कर लेंगे। तो हमें 8 इंच की गोलाई मोहरी के लिए चाहिए। तो उसमें हमने हाफ ले लिया 4, 2 इस तरफ और 2 उस तरफ। अब उस नीचे वाले कॉर्नर, मोहरी के कॉर्नर से आसन की तरफ इस तरह से मिला देंगे। अब दूसरे तरफ भी इसी तरह से मिलाएंगे। अब ये हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था नीचे मोहरी बनाने के लिए, उसका भी निशान लगा लेंगे। और अब ये जो निशान है हमारा, इस निशान को हम थोड़ा सा इस तरह से राउंड कर देंगे। ध्यान रहे, जो हमारा मियानी के साइड वाला निशान है उसे ही राउंड करेंगे। और ये स्ट्रेट वाला लाइन हम नहीं कट करेंगे, ये राउंड वाला लाइन कट करेंगे। अब देखिए, ये आसन का जो हमारा है उसे भी हम राउंड कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने राउंड निशान लगाया था, शेप दिया था, उस शेप को काट लेंगे। और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमने लगाया था, बस इसे स्ट्रेट ही काटेंगे, इसमें कोई शेप नहीं देंगे। तो देखिए, ये हमारा सामने का 2 पार्ट कट कर तैयार हो गया है। और ध्यान रहे, हम इसे 2 फोल्ड में ही कटिंग करेंगे। अब इस 2 फोल्ड को बचे हुए कपड़े में इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। और जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है वो भी 2 फोल्ड में ही रहेगा। अब इस तरह से 1 इंच लगभग मियानी के साइड से कपड़ा बढ़ाते हुए नीचे वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। ये जो ऊपर वाला है वो हमारा सामने का पार्ट है, और जो हम ड्राइंग कर रहे हैं 1 इंच बढ़ा करके, वो हमारा पीछे का पार्ट है।
और इस तरफ से हम नहीं बढ़ाएंगे, इस तरफ से बिल्कुल बराबर ही काटेंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। ये जो हमारा 2 है वो सामने का होगा और ये जो 2 है वो पीछे का होगा। ये टोटल 4 है। तो इसे अब हम इस तरह से मियानी की तरफ सिलाई लगाएंगे। देखिए इसे हम उल्टा करके, अभी ये सीधे में है, इसे उल्टा करके जिस तरह से ये है उसी तरह से ये सिर्फ मियानी का जो ये पार्ट है इसे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा लिया है। देखिए सिलाई लगाने के बाद ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट। तो एक हमारा पीछे का है जो कि बड़ा है और एक सामने का है जो कि छोटा है। आप जब बनाएंगे तो आपको इसी तरह का कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये पार्ट जो है ये छोटा है, ये सामने का होगा और वो पीछे। तो अब इस तरह से दोनों सीधे वाले पार्ट को हम अंदर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ से ये आसन के तरफ से इस तरह से पकड़ते हुए हम चेक कर लेंगे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर वो छोटा बड़ा होगा तो हम उसे एक्स्ट्रा तरफ छोड़ देंगे। देखिए इस तरफ से हमारा ज़रा सा कपड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मुझे 5 साल की बच्ची का पैंट बनाने के लिए लगभग 1 मीटर कपड़ा लगा है। और अगर आप बड़े हो और आपको पैंट बनाना है तो आपको 2 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कपड़े की अरज कम होती है तो 2.5 मीटर तक कपड़ा लग जाता है और अरज अच्छी हो तो आपका 2 मीटर में भी हो जाता है। इसमें कपड़े की कटिंग कुछ इस तरह से होती है कि थोड़ी सी कपड़े बर्बाद हो जाते हैं। तो ध्यान रखें और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही कपड़ा लें। यहाँ पे मुझे लगभग 1 से 100 मीटर तक का कपड़ा लगा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि कुछ मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमने सिल लिया है और एक पार्ट जो हमारा छोटा है और एक बड़ा है उसे इस तरह से हम रखेंगे। रखने के बाद देखिए जो ये हमारा मार्जिन है जो हमने सिलाई किया है वो हमारा छोटा वाला कपड़ा जो है उसके नीचे दबना चाहिए। इस तरह से एक हम चाप सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान रखें कि जो हमारा सिलाई वाला कपड़ा है वो छोटे वाले पार्ट के नीचे दबना चाहिए। तो इस तरह से हम एक चाप सिलाई लगाएंगे।
देखिए हमने चाप सिलाई लगा लिया है। अब देखिए ये जो हमारा पीछे का कपड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा है, हमने एक्स्ट्रा लिया था वही। अब ये नीचे वाला पार्ट इस तरह से मोड़ते हुए, जितना हमने मार्जिन रखा था मोड़ते हुए, दोनों मोहरी की सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए ये जो हमारा पीछे का पार्ट है उसमें हम गार्डर लगाएंगे, इलास्टिक यानी कि इलास्टिक लगाएंगे। तो ये इलास्टिक हमने हिप का 1/4 लिया है, मतलब हमारा हिप जितना 24 था तो उसको 4 से डिवाइड किए तो हमारा 6 इंच आया। तो 6 इंच में 1 इंच प्लस करके हमने गार्डर इलास्टिक लिया है। और यहाँ पे देखिए हम 1 इंच लगभग छोड़ते हुए इस तरह से इलास्टिक लगाएंगे। और सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे कि हमारा जो इलास्टिक है उसके ऊपर सिलाई ना जाए, सिर्फ कपड़े के ऊपर जाए, ताकि हम वो इलास्टिक को बाद में इस तरह से खींच करके बाहर निकाल सके। और उसी के अकॉर्डिंग कपड़े मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा इलास्टिक सिलाई में न जाए। सुई के नीचे अगर वो आ जाएगा तो हम इसे इस तरह से खींच नहीं पाएंगे। तो इलास्टिक हमारा हिप का 1/4 हिस्सा लगेगा, कमर का नहीं, हिप का। याद रखें कमर और हिप दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब इसे इस तरह से एक बार खींच करके कपड़ा चारों तरफ कर लेंगे और बीच में इस तरह से खींचते हुए मिडिल में एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा जितना भी चून है एक जगह फिक्स हो जाए, अलग अलग ना हो। इस तरह से एक बार तान कर देख लेंगे कि हमारा कपड़ा फैल तो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट सिलाई लगा दें। अब देखिए ये हमारा मोरी बनकर तैयार हो गया है। इलास्टिक भी लगा लिया, हमारे सामने का कपड़ा आप देख सकते हैं बड़ा हो रहा है, तो उसमें हम बकरम लगाएंगे। यहाँ से हमारी मोरी जितनी रखनी है उतनी हम रखेंगे और थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए 1/2 इंच लगभग मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली, इसी तरह से दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। अभी उल्टे में था, अभी हमने इसे सीधा कर लिया। अब ये जो हमारा इलास्टिक वाला पार्ट है वो छोटा हो चुका है, पहले यही बड़ा था। अब देखिए ये जो है हमारा जो कपड़ा छोटा था वो बड़ा हो चुका है, उसमें हम बुकरम लगाएंगे। इस तरह से हमने नाप करके काट लिया है। अब इस तरह से रख कर बुकरम को अंदर की तरफ करके इसमें एक सिलाई लगाएंगे।
देखिए ये बुकरम लगने के बाद भी अभी भी ये बड़ा है पीछे वाले पार्ट से। फिर एक बार इस तरह से मोड़ते हुए एक और बार सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारा ये लेडीज़ पैंट बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल पे नए हैं तो।